हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी रेसिपीज़ बाय संगीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कल मेरे बेटे का बर्थडे था। तो उसने डिमांड किया कि मम्मा मुझे मिनियन कार्टून का केक चाहिए। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं मिनियन कार्टून क्या होता है, क्योंकि बच्चे कार्टून देखते रहते हैं, हम लोग तो बस इतना नहीं देखते हैं। मुझे पता नहीं था, बाकी कार्टून थोड़े बहुत पता हैं, बट ये मिनियन क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा मैं नेट से आपको फ़ोटो निकाल के देता हूँ, तो आप मुझे वैसा केक बना के दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने मुझे मिनियन कार्टून का जो पिक्चर है वो नेट से निकाल के मुझे दिया। तो मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है। तो बोला कि मम्मा प्लीज़ आप यही बनाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आपके भी बच्चे कार्टून देखते होंगे और डिमांड करते हैं बर्थडे पे अपने कि ये कार्टून का केक चाहिए, वो कार्टून का केक चाहिए। तो और यही हम डिमांड जब बेकरी स्टोर पे जाके जब देते हैं, तो इसी चीज़ का वो लोग कितना एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। बल्कि कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने का तरीका आप देख रहे होंगे कितना इजी है। और मैंने बर्थडे पे केक और बच्चों का फेवरेट कप केक सभी कुछ घर पे बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया है मैंने। देखिए कितना सुंदर केक बना है। आप लोग बताइए कि मैंने कैसा बनाया है। तो मैंने इसको प्रीमिक्स से बनाया है, और ये वनीला प्रीमिक्स है। सिंपल है एकदम, और इस पे कोई भी ब्रांड का नेम नहीं पड़ा हुआ है। मैं बेकरी स्टोर गई थी जहाँ पर केक डेकोरेशन का पूरा सामान मिलता है, वहाँ से मैं लेके आई थी। क्योंकि टाइम बहुत कम था, बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, और सभी कुछ मैंने घर पे ही बनाया था। कुछ भी मैंने बाहर से ऑर्डर नहीं किया था। और तो देखिए कैसे बनाया है। तो मैंने प्रीमिक्स लिया है, और आप ये जो मेजरमेंट कप है ये 240 ml का है। और अगर आपके पास कोई भी कटोरी या कप है मेजरमेंट के लिए, तो आप वो ले लीजिएगा, अगर आपके पास कप नहीं है तो मैंने ये 2 कप पूरा भर के लिया है। तो 2 कप से मैं केक बना रही हूँ। मुझे थोड़ा सा फेस जैसे कि गोल होता है ना, उस टाइप का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जो है केक का, वो थोड़ा सा चौड़ा चाहिए था। हाइट में नहीं चाहिए था ज़्यादा, थोड़ा सा फ्लैट में चाहिए था। तो अगर ज़्यादा मुझे हाइट में चाहिए होता केक, तो मैं थोड़ा सा प्रीमिक्स और लेती। तो मैंने बस 2 ही कप प्रीमिक्स लिया है। और इसमें 10 चम्मच मैंने नॉर्मल जो टी स्पून होता है ना, बस वो 10 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। ऑयल आप रिफाइंड ऑयल ही यूज़ कीजिएगा। देसी घी या फिर मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ मत कीजिएगा। क्योंकि कोई भी अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो आपका जो केक का टेस्ट है वो ख़राब होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप केवल रिफाइंड ऑयल, किसी भी ब्रांड का रिफाइंड ऑयल ही यूज़ कीजिएगा। बस डालिएगा, और पानी के साथ में आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। अभी भी थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं धीरे धीरे इसको कर रही हूँ सेट। इसको सेट करने के बाद में मैंने इसको माइक्रोवेव में बनाया है। वैसे तो केक जो है माइक्रोवेव में जो कन्वेंशन मोड होता है, उस पे मैंने बनाया है इसको। तो आप लोग इसको नॉर्मल माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि केक जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। तो मैंने तो कन्वेंशन मोड पे बनाया है, क्योंकि कन्वेंशन मोड पे क्या होता है, थोड़ा सा क्रिस्पी आता है केक में। टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैंने इसमें फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालिए। अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वाइट केक भी बना सकते हैं। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने क्या किया है, एक नॉर्मल पेपर ले लिया है। उसको नीचे जैसे जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है उस तरीके से आप भी काट लीजिएगा, और उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा अच्छे से। और मैं केक टिन में पूरा बैटर ट्रांसफ़र कर दूंगी। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसको बैटर को केक टिन में डालेंगे तो इसको अच्छे से टैप कीजिए, ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। वो निकल जाएंगे तो आपका केक जो है अच्छे से फूलेगा। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्रीहीट कर लिया था। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो उसको भी आपको गर्म करना ही है ना। तो आपको माइक्रोवेव भी गर्म ही करना होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, प्रीहीट तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैंने 20 मिनट का इसमें टाइम लगाया था। बट 20 मिनट में मैंने जब इसको चेक किया तो मेरा केक नहीं पका था, अंदर से थोड़ा सा गीला था। तो उसके बाद मैंने इसमें 10 मिनट का टाइम और लगाया, तो मान के चलिए 30 मिनट में मेरा केक बन के तैयार हुआ था। तो जब तक केक बन रहा है तब तक मैं अपनी क्रीम को व्हिप्ड कर लेती हूँ। तो मैंने ये क्रीम ली है, इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के आधा घंटा पहले ही बाहर रख दिया था, ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए।
मेल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, ऐसा नहीं, बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, बट थोड़ी सी मेल्ट होनी चाहिए क्रीम। तो बस मैंने जो बाउल लिया है, तो उसी बाउल में मैं पहले 1 या 2 जो स्पीड है इसकी मशीन की, उस पर मैं इसको चलाऊंगी और अच्छे से इसको विप्ड करूंगी। रुक रुक के बीच बीच में इसको कंटिन्यू विप्ड कीजिएगा। और अगर आपको चॉकलेट वाला फ्लेवर चाहिए तो आप इसी टाइम में कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, आपका चॉकलेट फ्लेवर वाला भी क्रीम बन जाएगा। बट मैंने तो प्लेन ही बनाया है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको विप्ड कीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, विप्ड करने के बाद में आपको क्रीम को फ्रिज में 15 मिनट के लिए रेस्ट पे बहुत ज़रूरी है छोड़ना। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों ही कंडीशन में आपको फ्रिज में इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। तभी हमारी जो कोन में हम क्रीम भरते हैं, उससे जो डिज़ाइन बनाते हैं वो एकदम परफेक्ट बनती है। तो देखिए मैंने मेरी क्रीम विप्ड हो गई है। अभी नहीं हुई है क्योंकि जो मैंने मशीन को जब उठाया तो उसकी जो नोक बन रही थी वो डाउन हो रही थी। फिर मैंने 5 मिनट और चलाया तो अब देखिए नोक एकदम सीधी है ना। तो बस यही तरीका है इसको क्रीम को पहचानने का कि हमारी क्रीम जो है विप्ड हो गई है। अब देखिए मैंने फ्रीज़र में रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी काम करना था। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में मत रखिएगा। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रखिएगा, है ना, नहीं तो फिर ये जम जाएगी। तो मेरा केक भी ठंडा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, मैं केक की जो ऊपर की जो हार्ड लेयर है उसको निकाल रही हूँ। बहुत ही सावधानी से निकालिएगा क्योंकि मेरे से तो कई बार केक टूट चुका है। तो देखिए ज़्यादा चौड़ा केक मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने केवल 2 ही पीसेस के काटे हैं। तो बस इसमें शुगर सीरम से इसको ग्रीस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है न केक में नमी रहना। क्योंकि केक हम आज बना रहे हैं और कल बर्थडे में यूज़ करेंगे, तो अगर हम इसमें शुगर सीरम नहीं लगाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा अंदर से। तो बस शुगर सीरम लगाने के बाद मैंने क्रीम से कोटिंग कर दी है। और ऊपर से भी जो लेयर रखी थी उसमें भी शुगर सीरम लगाएंगे अच्छे से चारों तरफ। और आप जो मेरे पीसीस ऊपर से कटे थे, तो इसको लेबल करने के लिए मैंने उनको भी बीच में लगा दिया है। उससे क्या होता है कि हम तो केक काट के ही खाते हैं, लेकिन अंदर लगाने से जो ऊपर का एरिया है वो बिल्कुल प्लेन हो गया है। काटते टाइम चाकू से थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है क्योंकि डेली तो केक हम बनाते नहीं हैं, कभी कभी ही बनाते हैं ओकेजनली। कभी साल में 2 या 3 केक ही बनते हैं घर में मेरे तो मैं ही बनाती हूँ, मैंने कभी केक का ऑर्डर नहीं किया है। तो बस जिस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है इसको सेफ देने की, तो जिस तरीके से मैंने दे पाया है जैसा कुछ, तो देखिए आप भी कोशिश कीजिएगा, आप भी कर पाएंगे। और ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपसे फिनिशिंग आएगी। तो बेकर लोग जो होते हैं उनका तो डेली का काम होता है करना, अब हम लोग तो कभी कभी करते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ब्लू कलर की क्रीम से नीचे पूरा कोट किया है और ऊपर से मैं येलो कलर की क्रीम से फेस इसका बना रही हूँ। और जो आप इसकी आँखें और चश्मा और फेस देख रहे हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर डाला है क्रीम में। थोड़ा सा कोको पाउडर डाल के आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा और क्रीम में भरिएगा, कोन में भरिएगा और अच्छे से निशान लगा के बनाइएगा। तो बहुत सिंपल है बनाना, आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कैसा बना है केक। और केक बनाने में मेरी बच्चों ने भी बहुत हेल्प की है। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।